अस्सलाम वालेकुम नादरीन। दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन मुजरिम पैब्लो एस्कोबर का नाम आपने यकीनन सुना होगा। पैब्लो एस्कोबर कौन था, इसके पास कितनी दौलत थी और ये कैसे जुराइम की दुनिया में शामिल होकर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया और एट द एंड इसके साथ क्या हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको पैब्लो एस्कोबर की जिंदगी के बारे में ये सब बातें बताएंगे। फैक्ट बुलेटिन पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। नादरीन, जुराइम की दुनिया के बादशाह पैब्लो एस्कोबर का ताल्लुक कोलंबिया से था। पैब्लो एस्कोबर 1949 को एक किसान के घर पैदा हुआ। पैब्लो एस्कोबर की माँ एक स्कूल टीचर थी। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले पैब्लो को बचपन से ही 2 नंबरी और गलत तरीकों से पैसा कमाने की आदत पड़ गई थी। बचपन में पैब्लो ने नकली सिगरेट ब्रांड्स बेचने से लेकर नकली लॉटरी की टिकट्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 18 साल की उम्र में पैब्लो ने गाड़ियां चुराकर स्मगल करना शुरू कर दी। अगवा बरे तावान से लेकर चोरी और बैंक डकैती, तमाम जुराइम में पैब्लो एस्कोबर ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। 1975 में पैब्लो नशावर चीज़ों, कोकेन और ड्रग की मार्केट में दाखिल हुआ। तब इसे पता लगा कि सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ ड्रग मार्केट से कमाया जा सकता है। 1975 के बाद से पैब्लो ने कोलंबिया को कोकीन की सबसे बड़ी मार्केट बना दिया। कोलंबिया में कोकीन की फरोख्त सरेआम शुरू हो गई थी। कोलंबिया, जो अमेरिका के नॉर्थ में वाक़या एक मुल्क है और इसके हमसाय ममालिक में वेनेज़ुएला, इक्वाडोर और पेरू जैसे ममालिक शामिल हैं, पैब्लो एस्कोबर ने कोकीन को इन ममालिक में स्मगल करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा कोकीन अमेरिका पहुंचाई जाती थी और अमेरिका में दिन ब दिन कोकीन की मांग बढ़ती गई। अमेरिका की इस बढ़ती हुई मांग में पैब्लो और इसके साथियों ने बहुत फ़ायदा उठाया। पैब्लो कोकीन स्मगल करने के लिए अपने प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता था। अमेरिका को कोकीन पहुंचाने के लिए इसने ब्रह्मास के पानी में एक जजीरा भी खरीद लिया, जो कि शिपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जजीरा अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था। ड्रग और कोकीन इसी रास्ते से अमेरिका पहुंचाई जाती थी। 1978 में पैब्लो ने अमेरिका में 1800 टन कोकीन स्मगल की, जिसके बाद इसको लॉर्ड ऑफ ड्रग जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। पैब्लो ड्रग की इस मार्केट से काफ़ी अमीर हो चुका था। इसके बाद कोलंबिया में मौजूद तमाम ड्रग स्मगलर पैब्लो की हिदायत के मुताबिक चलते थे। पैब्लो ने कोलंबिया के सारे बड़े बड़े ड्रग स्मगलर को मरवा दिया और ख़ुद लॉर्ड ऑफ ड्रग्स बन गया। 1982 में पैब्लो सियासत में दाखिल हुआ और कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हो गया, लेकिन इसकी ड्रग से कमाई जाने वाली दौलत का सबको पता लग गया और 2 साल बाद पैब्लो को अपने ऊपर बनने वाले बेशुमार केसेस की वजह से रिज़ाइन देना पड़ गया। पैब्लो के खिलाफ जिस मिनिस्टर ने केसेस बनवाए थे, बाद में इसको पैब्लो ने कत्ल करवा दिया। इसके कत्ल के बाद पूरे कोलंबिया में पैब्लो की दहशत फैल गई। पैब्लो की ये ख्वाहिश थी कि वो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन जब इसको एहसास हुआ कि इसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, तो इसने कोलंबिया के 3 मिनिस्टर्स और फॉरेन एम्बेसडर को कत्ल करवाकर पूरे कोलंबिया की सियासत को हिलाकर रख दिया। पैब्लो के अपने बेटे के मुताबिक पैब्लो ने कोलंबिया और अमेरिका में 5000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल करवाया है। इन सब के अलावा पैब्लो एस्कोबर की एक सॉफ्ट साइड भी थी। कोलंबिया में पैब्लो गरीब लोगों की मदद करने वाला मसीहा के तौर पर भी माना जाता था। कोलंबिया के लोगों में अपना सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए इसने बहुत से फलाही कामों में हिस्सा लिया और यहाँ के मासूम लोगों ने पैब्लो को कोलंबिया का रॉबिन हुड बना दिया। पैब्लो एस्कोबर की दौलत के बारे में जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पैब्लो का नाम भी आता था।
पैब्लो एस्कोबर की कुल दौलत 57 अरब डॉलर थी। सिर्फ अमेरिका में पैब्लो हर हफ्ते 500 मिलियन डॉलर की कोकीन स्मगल करता था। इसकी ज़्यादातर दौलत कैश की सूरत में इसके पास मौजूद थी। इसे अपने डॉलर्स के लिए हर महीने 4000 डॉलर के रबर बैंड खरीदने पड़ते थे। अपने कैश को स्टोर करने के लिए पैब्लो ने वेयर हाउसेस बनाए हुए थे। इसके लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाते थे कि इन्हें चूहे या दीमक खा जाती थी। पैब्लो एस्कोबर की दौलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा पैब्लो जंगल में अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान इसकी बेटी को सर्दी लग गई। अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए पैब्लो एस्कोबर ने 30 लाख डॉलर जला दिए, जो कि इसके साथी इसके साथ कैरी किए हुए थे, क्योंकि इसे वहाँ लकड़ियाँ मिलने में दुश्वारी हो रही थी। अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए पैब्लो ने एक स्पेशल जहाज़ ख़रीदा हुआ था। पैब्लो एस्कोबर कई बार पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार ये जेल से फरार हो जाता था। एक मर्तबा तो पैब्लो को जेल से भगाने के लिए इसके साथियों ने 40 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद डाली और ये वहाँ से कामयाबी से भाग निकले। लेकिन आखिर कब तक? हर बुराई का अंजाम बुरा होता है और पैब्लो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने हर अव्वल कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका से बचने के लिए पैब्लो ने कोलंबियन हुकूमत के सामने सरेंडर करने का फ़ैसला कर लिया और कोलंबिया में अपने लिए खुद एक जेल बनाई। ये जेल किसी महल से कम न थी। इस जेल में नाइट बार, फुटबॉल क्लब और यहाँ तक कि ज़ू भी मौजूद थे। इस महलनुमा जेल में बैठकर भी पैब्लो अपने सारे इलीगल काम सरअंजाम देता रहा और कोलंबियन हुकूमत ने इसे सही जेल में शिफ्ट करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले ही ये यहाँ से फ़रार हो गया। इसके बाद अमेरिकन स्पेशल फोर्स ने पैब्लो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में पैब्लो के 300 करीबी साथियों को गोलियां मारकर मार दिया गया। लॉस वेगास में अपनी बर्थडे वाले दिन पैब्लो को ट्रेस कर लिया गया। इस वक्त पैब्लो नशे में धुत था। पुलिस के हमला करने पर इसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इस मुकाबले में पैब्लो के सर और कान पर गोलियां लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। इसकी मौत पर कुछ लोग बहुत रंजीदा भी हुए, जबकि बहुत से लोगों को खुशी भी थी। नाज़रीन, जुर्म और मुजरिम जितना भी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी पैसा कमा ले, आखिरकार उसे पकड़े ही जाना होता है और इनका अंजाम बहुत भयानक नाक होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।